सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 5 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो क्लॉक्स और डायरेक्शंस। हम लोग क्लॉक्स और डायरेक्शंस में एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो हम क्लॉक से स्टार्ट करते हैं। सो क्लॉक आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब जब आपके क्लॉक में एक सुई 3 पे हो और एक सुई 12 पे हो, एक सुई आपकी एक आर्म आपकी, ये जो सुई होती है उसे हम आर्म्स कहते हैं। जब आपकी क्लॉक में एक आर्म आपकी 3 पे हो और एक आर्म आपकी 12 पे हो, तब आपका 90 डिग्री एंगल बनता है। ये आपका कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। हमेशा ये बात रखना, 90 डिग्री को हमेशा ऐसे करते हैं। बाकी एंगल्स पे आप ऐसे करते हो ना, 90 डिग्री को हमेशा ऐसे करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री ना दिया हो, अगर वहाँ पे ये बनाओ तो आप समझ जाना कि वो 90 डिग्री है। जैसे ये है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमने 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। एक बात और कौन करना, ज़रूरी नहीं है कि सुई 12 और 3 पे ही हो। अगर सुई 1 और 4 पे हो तब भी वो 90 डिग्री होगा। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? उन दो जो आर्म्स हैं वो जिस भी नंबर पे है उनके बीच में 3 का गैप होना चाहिए। 1 2 3, 3 स्पेसेस का गैप होना चाहिए, 3 नंबर्स का गैप होना चाहिए। ये मान लो एक 1, ये वाला एक गैप, एक ये गैप और एक ये गैप, 3 गैप्स होने चाहिए। अगर आप 1 पे एक आर्म लगाओ और एक 4 पे लगाओ तब भी आपका 90 डिग्री बनेगा। क्यों? एक ये गैप, एक ये गैप, एक ये गैप, हो गए ना 3 गैप, तब भी आपका 90 डिग्री बनेगा। अगर आप 2 पे लगाओ तो आपको 6 पे करनी पड़ेगी, तब 2 पे बनाओगे तब आपको 5 पे करनी पड़ेगी काम, तब आपका 90 डिग्री बनेगा। 3 पे करोगे तब 6 पे, है ना। और 3 पे है तो आपको 6 पे भी कर 6, अगर 6 पे करोगे तो 3 पे होनी चाहिए, और या फिर 9 पे, तब आपका 90 डिग्री बनेगा। तो आपका मतलब इसका ये भी आपका 90 डिग्री एंगल है, ये भी आपका 90 डिग्री एंगल है ना, ये भी आपका 90 डिग्री एंगल है, ये चारों 90 डिग्री एंगल है। ये भी आपका 90 डिग्री होगा तो कोई दूसरी आर्म कहीं और होगी, ठीक है। तो ये आपके 90 डिग्री कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गिने चुने नंबरों पर ही मैंने 90 डिग्री, ऐसे नंबर जिनके बीच में तीन स्पेस का गैप होना चाहिए तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। अगर दो आर्म उस पर जा रही हो, ठीक है, तब आपका 90 डिग्री बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था 180 डिग्री, जब स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बाइसेक्टर खड़ा कर देते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जब दो राइट एंगल बनेंगे तब आपका एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। इसका मतलब आपका ये 90 डिग्री एंगल बना, ये 90 डिग्री एंगल बना, तो इसका मतलब ये आपका पूरा 180 डिग्री हो गया। बिल्कुल हो गया। अब आपका 1 से लेकर 4 तक एक 90 डिग्री एंगल बना। अब आप 4 से लेके एक और, ये एक गैप, ये एक गैप, ये एक गैप, यहाँ से एक और कर देते हो तभी आपका ये पूरा ये 180 डिग्री बना। तो क्लॉक में जब भी दो राइट एंगल बनेंगे तब आपका एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है ना। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है? जब क्लॉक जहाँ से शुरू करी हो वहीं पे आ जाए तब आपका वो बनेगा 360 डिग्री एंगल। मान लो घड़ी में जब ये घड़ी है, ये है, तो जब आपके, मैं अभी बाकी नंबर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे 12 है, तो जब दोनों सुई 12 पे होंगी, दोनों आर्म्स 12 पे होंगी, तब आपका क्या होगा? 360 डिग्री एंगल होगा वो। ये पूरा आपका 360 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अगर मान लो घड़ी में 12 बज रहे हैं तो आपका 360 डिग्री एंगल बन जाएगा जब दोनों सुई 12 पे होंगी। जब दोनों सुई किसी भी नंबर पे होंगी, अब इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो दोनों आर्म्स की। आपने 12 से स्टार्ट करा, चलते चलते आपकी दूसरी आर्म 12 पे ही आ गई, इसका मतलब आपका 360 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। आपका 360 डिग्री एंगल बन गया, बता दिया। और जब जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आ जाते हैं, उसको आप कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं पर आ जाता है। जब आपका 360 डिग्री पूरा एंगल बनता है तब आप उसे कहते हो रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन मतलब वन टाइम पूरा कवर करना, मतलब 1 टाइम 360 डिग्री, ठीक है। अब आपका 90 डिग्री एंगल बना तो ये कितना रिवॉल्यूशन होगा? अपॉन में 360 डाल दो, कितना आ जाएगा आपका? 1/4। इसका मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन आपका, रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, और 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 1/4 इंटू 360, आपका 90 डिग्री आ गया ना। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री आपका 1/4 रिवॉल्यूशन है। 180 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन 360 कर लो, ये आपका 1/2 आ जाएगा, है ना। तो 180 डिग्री कितना हुआ? 1 अपॉन हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशन 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, मतलब 180 डिग्री।
जब आपका मान लो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री बने, एक सुई 12 पे, एक सुई 9 पे, और आपको ये वाला एंगल नहीं बताना, ये पूरा एंगल बनाना है, ये वाला पूरा एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री 90 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 0 987 270 डिग्री। तो जब आपका 270 डिग्री बनना हो तो अपॉन में 360 डिग्री लो। ये कितना रिवॉल्यूशन, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इसका मतलब ये आपका 3/4 रिवॉल्यूशन, 270 डिग्री मतलब 3 राइट एंगल्स। आपका 3 राइट एंगल्स जब आपका ये पूरा एंगल बनेगा बाहर वाला, तो वो आपका होगा 3/4 रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया। 90 डिग्री 1/4 रिवॉल्यूशन, 180 डिग्री 1/4 हाफ रिवॉल्यूशन, और 270 डिग्री 3/4 रिवॉल्यूशन। और जब आपका जो पूरा होगा 360 डिग्री, वो तो आपका एक रिवॉल्यूशन होता ही है। ठीक है, ये आपको मैंने क्लॉक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, और जब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसे रब कर देता हूँ। अब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, है ना, डायरेक्शंस की बात करेंगे। देखो, जब आप डायरेक्शंस क्या होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। डायरेक्शंस क्या होती हैं, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जब आप नॉर्थ से ईस्ट चलोगे, नॉर्थ से ईस्ट चलोगे तब आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, जब आप नॉर्थ से ईस्ट चलोगे तब आपका 90 डिग्री बन जाएगा, और जब आप ईस्ट से वेस्ट चलोगे तब आपका 90 डिग्री बनेगा। साउथ से वेस्ट चलोगे तब आपका 90 डिग्री बनेगा, सॉरी ऐसे, और वेस्ट से नॉर्थ चलोगे तब आपका 90 डिग्री बनेगा। और जब आप ईस्ट को छोड़ के नॉर्थ से सीधा साउथ चलोगे तब आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना होता है, ये पूरा आपका बनेगा 180 डिग्री, नॉर्थ से साउथ चलोगे। और जब आप साउथ से सीधा नॉर्थ चलोगे तब आपका 180 डिग्री बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वेस्ट से सीधा ईस्ट चलोगे, नॉर्थ को छोड़ के वेस्ट से सीधा ईस्ट चलोगे, तब भी आपका 180 डिग्री बनेगा, है ना। और जब आप ईस्ट से सीधा वेस्ट चलोगे तब भी आपका 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और जब आप नॉर्थ से वेस्ट चलते हो, एक मैंने आपको चीज़ यहाँ पे बताई थी, ये मैंने आपको सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताया था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, मतलब नॉर्थ पे हो तो ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मतलब उल्टा, फिर नॉर्थ से वेस्ट साउथ ईस्ट, ऐसे 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 चलोगे तो आपका क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन आते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अभी आप ऐसे चल रहे हैं नॉर्थ से साउथ, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ से ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप नॉर्थ से वेस्ट क्लॉकवाइज चलोगे, नॉर्थ से अगर वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, मतलब यहाँ से सीधा यहाँ, तब आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये बात ध्यान रखना, नॉर्थ से वेस्ट जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तब आपका 90 डिग्री बनेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। लेकिन जब नॉर्थ से वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब आपका कितना डिग्री बनेगा, ये पूरा बाहर वाला कितना बनेगा, ये 270 डिग्री, 270 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फर्क होता है, इसके आंसर अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जब आप नॉर्थ से वेस्ट चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तब आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, जब आप नॉर्थ से वेस्ट चलोगे क्लॉकवाइज तब आपका 270 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, 270 डिग्री एंगल बनेगा। मैंने समझ में आ गया। ऐसे ही क्लॉक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। जब आप एक्सरसाइज 5.2 करोगे तब आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तब आपको जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी मैंने आपको बता दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। सीधे चलोगे तो क्लॉकवाइज, उल्टा चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बता दिया। नॉर्थ से वेस्ट चलोगे क्लॉकवाइज तो 270 डिग्री बनेगा। अगर आप ईस्ट से नॉर्थ चलोगे, जब आप ये मान लो क्लॉकवाइज में, जब आप 390 डिग्री एंगल कवर करोगे, ईस्ट से नॉर्थ, मतलब ईस्ट से नॉर्थ आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चलोगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, उल्टा ईस्ट से नॉर्थ, तब आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन जब ईस्ट से नॉर्थ क्लॉकवाइज होगा, मतलब ऐसे, तो आपका 190 डिग्री 190 डिग्री 190 डिग्री, तब भी आपका कितना बनेगा, 270 डिग्री। ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज में 390 डिग्री एंगल कवर करते हो तब आपका 270 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, टू राइट एंगल्स में 180 डिग्री, है ना, और ठीक है 1 राइट एंगल में 90 डिग्री। और जब आप जहाँ से शुरू करा वहीं पे आ जाओगे, मतलब ये पूरा एंगल नॉर्थ से चले, आप नॉर्थ पे ही आ गए, तो इसका मतलब आपका कितना एंगल हुआ, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक, क्लॉक्स एंड डायरेक्शंस।